भाई जीवनगर पार्ट 1 से, कोची से, प्रतापगढ़ से, 55 सेक्टर से मेरी मातृशक्ति यहाँ आई हुई है। मैं इन सबका बहुत बहुत उनकी गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज की जो ये मीटिंग रखी गई थी, वैसे तो ये मीटिंग किसी और पर्पज से रखी गई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जो हमारे नेता थे वो अचानक ही चंडीगढ़ उनको जाना पड़ा, जगन नागर जी और नीरज शर्मा जी को वहाँ पर उनकी अपडेट मीटिंग थी तो उनको वहाँ पर जाना पड़ा। उसके लिए भी मैं आप लोगों से सलाह प्राप्ति हूँ। बाकी कोची में एक संस्था है जिसका नाम है द टीम। ये सारे ही यंगस्टर्स हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सारे ही वर्किंग हैं। कोई आईटी से है, किसी की अपनी कंपनी है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग टाइम निकाल कर इस संस्था को समय देते हैं और जगह जगह जाकर काम करते हैं। इस संस्था की कुछ अच्छी बातें हैं जो एक सोचे समझे करते हैं और वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। जैसे गायों की सेवा करते हैं, बहुत से लोग अपनी गाय को छोड़ देते हैं, रोज पर खाने के लिए देते नहीं है और उनके लिए चारा खरीदकर चारा डालते हैं, जगह जगह उन्हें पॉइंट बनाए हुए हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं। सुबह 5 बजे ये लोग उठ जाते हैं और 5 बजे से रात को 10 बजे तक ये सेवा करते हैं, क्योंकि मैं इनकी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आते हैं जो ये बच्चे कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये मेरे पास आए थे, जैसे कि प्रेम ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है रिश्ते के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं इनकी संस्था से जुड़ चुका हूँ तो मैं भी उतना ही योगदान कर रहा हूँ। हमेशा जब भी ये मुझे बुलाते हैं किसी काम के लिए तो मैं पहुँच जाता हूँ बिना किसी को तकलीफ के, इनके साथ हाथ पटाते हैं। अभी प्रेम ने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई कि किस तरह की समस्याएं हैं, लोग कैसे उनका फायदा उठाते हैं। कोची में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे वो समस्या लगती नहीं है कि वो समस्या है, वो जानबूझ के समस्या बना रखी है। कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि लोग हमारे पास तक आए, हमसे गुहार लगाए कि बाबूजी हमें पानी चाहिए, तब वो उनको जाके पानी देते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही अच्छा आदमी है, इन्होंने हमें पानी दिलवा दिया। मैं बिल्कुल आपको एक जीती जागती अभी कहानी बताऊंगा और ये पिछले 1 हफ्ते में मेरे साथ घटित हुई है। मेरे कोची से ही मेरी मातृशक्ति पिछले हफ्ते जलघर में प्रदर्शन कर रही थी पानी के लिए। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। मैं वहां ठेकेदार से मिला, जेई से फोन पे बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पास पानी पहुंचेगा। हमने भी उसकी बात को माना और एक दिन इंतजार किया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। दूसरे दिन दोबारा हम जलघर गए और वहां पर मेरी मातृशक्ति मेरे साथ थी। ज्यादा तो हमने वहां कुछ नहीं किया, बट हमने इंतजार किया जेई का, ठेकेदार का। जेई ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर आपके यहाँ पानी पहुंचेगा, लेकिन उस 2 दिन से पहले एक वाक्य हुआ था, जरूर वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। मेरी एक चेंज जो टीम है, इसके कुछ सदस्य कोची बूस्टर पे थे। बीजेपी का, मैं ये बहुत खुल के बोल रहा हूँ, बीजेपी का एक नेता इन बच्चों के ऊपर टॉन्ट कसता है मुझे लेके कि देखो भाई बूस्टर से तो पानी ऊपर निकल रहा है। पानी उस वक्त उसमें नहीं था तो उन्होंने इन बच्चों पे कमेंट पास किया कि बूस्टर से पानी ऊपर निकल रहा है। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, बट ऐसा हुआ। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें दम बहुत था। ऊपर वाले ने ऐसी सुनी कि पानी भी मिला और उस बूस्टर से पानी 2 घंटे ऊपर भी बरसा। तो ये उन नेताओं के लिए सबक है कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है। आगे भी इस तरह के काम होते रहेंगे। सीवर की जो समस्याएं हैं हमारे वार्ड में, ये भी समस्या बना के रखी हुई है। मेरा ये मानना है कि ये समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं हमने खुद बना रखी है, क्योंकि हम खुद इतने सेल्फलेस हो चुके हैं कि अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। अभी मैं पहले चीज में हमारे जलघर में ही सीवर के ढक्कन पड़े रहते हैं, वहां देखा कि एक भी ढक्कन नहीं है। एमसीएफ बीके चौक पता किया, बोले कि यहाँ तो ढक्कन है ही नहीं।
अच्छी बात है, लेकिन पता लगा कि जो अभी फिलहाल के एग्जिस्टिंग हमारे पार्षद हैं या जो पार्षद महिला है, उनके जो रिलेशन में है मुकेश डागर जी और साथ ही बीजेपी के नेता गौरी के राजेश डागर जी, इन्होंने सीवर के जो ढक्कन है वो अपने अपने गोदाम में छुपा के रखे हैं। इनको सिर्फ पता लगना चाहिए कि यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, वो सीवर दूसरे दिन तुरंत ठीक हो जाता है। मैंने तो आसपास में यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं देखी बनती हुई जहाँ सीवर के ढक्कन बनते हैं, और अपने एमसीएफ में एक भी ढक्कन नहीं है। इनसे अभी आप चले जाओ, अभी बोलो कि हमें सीवर का ढक्कन चाहिए, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। वो पता नहीं कहाँ से अवेलेबल होगा, लेकिन ये बात मैं आपको अंदरूनी बता रहा हूँ कि इन्होंने एमसीएफ से जितने ढक्कन आते हैं, जितने टेंडर होते हैं, वो जेई से सैंड गार्ड करके, क्योंकि आदमी सत्ता में है, सत्ता का डर दिखा के, बड़े नेताओं का डर दिखा के इस तरह की चीजें अपने अंडर कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो और वायरल किया था बिजली की लाइटों को लेकर, जो हमारी स्ट्रीट लाइटें होती है उनको लेकर। आपने पिछले 6 महीने में देखा होगा पहुंची जीवन नगर और जीवन नगर पार्ट 2 में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि खंभों पे लाइटें लगाई जा रही हैं, और वो लाइटें सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए लगाई जा रही है कि लोग कैसे हमें बस वोट दे दें। अगर इच्छा शक्ति हो काम करने की तो वो एमसीएफ से भी लाइटें लगवाई जा सकती हैं, जबकि उनकी जो सरकार है, आज वो हरियाणा में सत्ताधारी सरकार है, उसके बावजूद वो सरकार से लाइटें नहीं ले सकते, अपने पैसे से खंभों पे लाइटें लगवाई जा रही है। अभी 4 दिन पहले ही मैंने एमसीएफ में ही 25 सेक्टर में 10 लाख लाइटें पकड़वाई हैं, 10 लाख रुपए की लाइटें पकड़वाई हैं, जो कि 110 या 120 क्वांटिटी की लाइटें होंगी। एक लाइट की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए से कम की नहीं है, जो कि बिल्कुल डंप करके रखी हुई थी, बिल्कुल खंडर एक मकान में रखी हुई थी, जरूर 25 सेक्टर में वो उनको पकड़वाई है। तो ये सीधा सीधा आप सब देख सकते हो कि किस तरह से आप लोगों का फायदा उठाया जा रहा है, आप लोगों की मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, ऐसे लोगों से आप बचें। ज्यादा अच्छा है अपने अधिकारों को समझें। जिस दिन आप सब अपने अधिकारों को समझ जाएंगे, ऐसे लोगों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चेंज की तरफ से आज एक रिक्शा यहाँ डोनेट होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सभी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात शक्ति बैठी हुई है, मैं पॉलिटिक्स के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मेरे प्रेम भाई ने भी बोला है, हम जो भी खाना हमारा जो बच जाता है हम उसको वेस्ट बोलते हैं, उस वेस्ट को हम पॉलिथीन में डाल के ऐसे ही कचरे में बाहर डाल देते हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी अपने आस पड़ोस में जिस रिश्तेदार को, किसी को भी आप जानते हो, उनको ये बोलो कि ऐसा ना करें, इससे हमारे ही स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है किसी भी एंगल से। ये पॉलिथीन ऐसी है कि 100 साल तक नहीं करती है, और ये कंप्लीट कैंसर का काम करती है, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है। तो जो भी आपके घर से वेस्ट निकलता हो, चाहे वो सूखा कचरा हो, चाहे वो गीला कचरा हो, ये ई रिक्शा आपके घर तक जाएगा, और उस कचरे को आप इस ई रिक्शा में डालें, जिससे कि हमारी गाँव माता भी उसको खा सके, ना कि पॉलिथीन खाए। तो आप यहाँ सब आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मेरी एक बहन बैठी हुई है, मैं उसके बारे में जरूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना ये थोड़ा सा बुरा लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी कोई हेल्प करना चाहेगा तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। बेटी दीक्षा है, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम कम है। दीक्षा बेटी है, ये जैवलिन थ्रो का गेम खेलती है, ये पीछे ही रहती है और बड़ी मेहनत और मशक्कत करती है। अभी ये 2-3 मेडल ले चुकी है, डिस्ट्रिक्ट में से गोल्ड भी लिया है, स्टेट लेवल पे भी खेल चुकी है जैवलिन थ्रो में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि स्पोर्ट्स इतना महंगा हो चुका है, कोई भी गेम हो, ये इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी की रीच से बहुत दूर है। गरीब का बच्चा
ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, ना अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकता है, ये अपने आप में एक दुर्गाई बात है। तो हमें सबको ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या करें। इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन जो है उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन भी हमें दो तरह की मिलती है। एक जो अमीर का बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, एक गरीब का बच्चा है उसे सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है, जैसे तैसे उसको पढ़ाई की जा रही है। सही है कि अंदर ही जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी बच्चे कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बेचारे बहुत पीछे रह जाते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये बेटी है दीक्षा, इसका नाम है। मैं इसके लिए चाहूँ कि सब लोग एक बार आप ताली बजाएं। अगर आप लोग आने वाले इलेक्शनों में हमारा साथ और आशीर्वाद देना चाहोगे तो हमारे पास बहुत सारे फ्यूचर प्लान हैं जो हम बिल्कुल करना चाहेंगे और दृढ़ता से करना चाहेंगे। मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ आसपास में एक भी स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। बच्चे अगर कोई आता है तो वो सेक्टर बाहर आ जाता है, जिसके लिए कोई कन्वेंस की सुविधा नहीं है। यहाँ से बसेस नहीं चलती, बच्चे ऑटोज में लटक के जाते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सेक्टर 56 में करीब 10 एकड़ जमीन होगा की पड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल वेस्ट है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो जमीन हम अलॉट कराएं एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए। दूसरा, गौसी गांव में ही बच्चू पार्क के नाम से जिसमें बूस्टर भी है, वो बिल्कुल अंदर हालात में है। आप कभी जाओ तो देखो, रात को उसमें हमारा जो लोग हैं उसमें अंदर धूम्रपान भी करते हैं, नशा भी करते हैं। तो हमारा ये मन था, अभी हो सकता है कि इस महीने या इससे अगले महीने दुष्यंत चौटाला जी की एक मीटिंग होगी जो हर महीने होती है, ग्रीवेंस की जो मीटिंग होगी, हम उसमें वो मुद्दा जरूर उठाएंगे कि हमको, क्योंकि 108 लाइब्रेरी दुष्यंत चौटाला जी देने वाले हैं हरियाणा में, तो हम चाहेंगे कि एक लाइब्रेरी हमारे गौसी गांव के बच्चों के लिए भी बच्चों पार्क में जगह है वहां पर आए। तो इसी के साथ आज के लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए, हम लोगों को सुना, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। राजेश राजा जी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, मैं उनको भी चाहूंगा कि वो आए और मोशन जरूर दें। मंचा से मेरे बड़े भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई अनीश पाल जी, भाई जोगिंदर डागर जी, छोटे भाई पारस कौशिक जी और मेरे सामने वार्ड नंबर 3 और मेरे गांव की जनता, माताओं बहनों, मैं सबको सर्वप्रथम राम राम करता हूँ। भाइयों, मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। गांव मेरा गोची है, शायद कुछ लोग जानते हैं मेरे परिचय के बारे में, पर फिर भी सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश आर्या है। मैं कांग्रेस पार्टी से लगभग 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। NSUI से मैंने कांग्रेस पार्टी में राजनीति की शुरुआत करी थी। आज आप सबके आशीर्वाद से मुझे सरकार में बहुत पद भी दिए और बहुत कुछ दिया, इसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अभी 15 साल मैंने सेक्टर 55 में ही बिताए थे। 2-3 वर्ष हुए तो मैंने यहाँ से अपना निवास स्थान चेंज किया। मैं यहाँ की एक समस्या से वाकिफ हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे भी हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी सरकार है तो हमें उन कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। हमने हर कमी को उजागर किया। मंत्री जी ने उनसे खूब काम करवाए, बहुत संघर्ष किया। जो सेक्टर 55 आज आप सीमेंटेड सड़कों को का जाल देख रहे हो, उसके लिए हमें कम से कम 12 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी। ये सब आप लोगों के प्रयासों का फल था। भाई अनीश पाल जी कांग्रेस पार्टी में जिले के अंदर एक वो चेहरा है जिन्होंने हमेशा
समाज सेवा को ऊपर समझा, राजनीति को बाद में समझा। चाहे वो कोरोना का टाइम था, चाहे कभी भी बीके हॉस्पिटल के अंदर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और मदद करी है। कभी भी भेदभाव वाली राजनीति नहीं करी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप सब लोगों के सामने एक अवसर आया है। देखिए, चुनावों को एक तरीके से मेला ही कहा जाता है। कई तरीके के लोग आप लोगों के सामने आते हैं और तरह तरह के वादे करेंगे, तरह तरह की आपको चीजें दिखाएंगे। जैसे कि भैया ने कहा कि अपने पैसों से ही लाइटों को बदला जा रहा है, और वो कुछ टाइम के लिए ही है। हमें आज इन सब चीजों से बढ़कर ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अपने बीच में से ऐसा सेवक पैदा करना चाहिए, नेता पैदा नहीं करना, सेवक पैदा करना हमें, जो हमारी हर समस्या को जानता हो, जो हमारी हर एक समस्या जरूर हो। आप लोगों की ये जो संस्था है सचिन, संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी आपके वीडियो देखे हैं, जिसमें आपने गौची के अंदर जो नहर थी उसके पास आप सबने सफाई करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके का आपका विजन है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समाज के अंदर समाज सेवा का कोई पैमाना नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है और जितनी भी की जाए उतना कम है। हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए, अरे अभी जैसे भैया ने बताया हमने गंदगी बाहर फेंक दी, उसको उठा के ले जाएगा। हमें भी खुद सोचना पड़ेगा, हमें भी इसके बारे में खुद सोचना पड़ेगा और हमें भी उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी हम एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। सुरेश भाई, आप लोगों के बीच में एक विजन लेके आए हैं, आप लोगों के बीच में है। मैं हर तरीके से उनको ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, मेरे भाई अनीश पाल जी हैं और बड़े भाई हमारे जगन डागर जी भी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में आना था। भाई हमारे विधायक जी ने भी इस प्रोग्राम में पहुंचना था, पर किसी कारणवश उनको चंडीगढ़ बहुत इमरजेंसी मीटिंग में निकलना पड़ा, तो उन्होंने मेरी जिम्मेवारी सौंपी और उन्होंने कहा कि भैया मेरी जनता से मेरे से क्षमा मांग लेना कि मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, पर वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में रूबरू होंगे। उन्होंने मेरे को यह सम्मान दिया। भैया मेरे से और मेरी पार्टी की तरफ से जो भी भाई सुरेश डागर जी के लिए मदद हो पाएगी, मैं आप लोगों के बीच में आश्वासन देके जाता हूँ, जो भी मदद हो पाएगी मैं तन मन धन से भाई का साथ दूंगा। क्योंकि हमें नेता नहीं चाहिए, हमें सेवक चाहिए। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करता कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरे को वो इंसान बहुत अच्छा लगता है जो समाज की सेवा की बात करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जिसके अंदर कोई विजन हो, काम करने की क्षमता हो। और भाई ने इतनी अच्छी टीम जोड़ रखी है। ये तो अभी आप 22 साल हो चुके, मैंने भी यहाँ से वार्ड नंबर 1 का जब पार्षद का चुनाव लड़ा था, मैं उस समय सेक्टर 55 में आए हुए तो 3 महीने हुए थे। उस दिन के बाद से मैं चुनाव जरूर हारा था, पर मैंने एक प्रण लिया था कि मेरे पास अगर कोई समस्या लेके आएगा, मेरे पास जितनी भी क्षमता होगी, मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं चाहता। जब मैं सेक्टर में आया था तो ये ग्रीन बेल्ट के अंदर सारी ग्रीन बेल्ट टूटी हुई थी, सड़कों का इतना बुरा हाल था। भाई अनीश पाल जी जानते हैं कि हमने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि भैया ये उसका काम है, ये उसका काम है। हमसे जितना भी काम हो पाया हमने वहां पे ये काम करा, क्योंकि हमने अपने चुनाव में जो भी पब्लिक के सामने आए थे हमने उसमें वादे किए थे, हम उस बात से पीछे हटना नहीं चाहते थे। उसके बाद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि कांग्रेस की सरकार आई, काम अपने आप ही फिर बहुत सुचारू रूप से होने लगे। पर इस समय बीजेपी की सरकार है, विकास का पहिया किस तरीके से चल रहा आप सब लोग देख ही रहे हैं। सेक्टर 55 गांव गौची, ये सरकार का दायित्व बनता है, सड़क, पानी, बिजली देने का। कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, पर इन राजनेताओं की कमजोरी की वजह से हमें आप लोगों को ये समस्या फेस करनी पड़ती है। ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमें तो इनसे वंचित करते हैं। बताओ सेक्टर 55 के अंदर 5-5 दिन पानी नहीं आता,
जब सेक्टर में इतने बड़े बड़े फ्रॉड दिए गए, सब पैसे लेकर डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं, बिजली बोर्ड में डेवलपमेंट चार्ज दे रहे हैं, हर जगह हर पैसा ले रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब में वंचित क्यों रखा जा रहा है? ये सब आपकी हमारी कमी है। कमी इसलिए है हम ऐसे लोगों का चयन कर देते हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित होते हैं अपनी नेतागिरी करने में। अभी भैया ने बताया, बड़े शर्म की बात है कि अपने स्टोरों को तो फुल कर रहे हैं, जो पब्लिक आपका चाहने वाला आकर भैया जी ये कर दीजिए तो वो 2 मिनट में वो काम को कर देते हैं। तो यही हुआ कि भैया अपनी रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, विकास का काम नहीं किया जा रहा। बगैर बताए करो ना, बगैर बताए करो, सबके पास पहुंच गए। हमारी जो चेंज नाम से जो बेटी में सबके पास पहुंच गए, इन्होंने बताया कि हम सबके पास गए, किसी ने मदद नहीं करी। अरे भैया तुम्हारी 100 रुपए की क्षमता थी, 100 रुपए देते, 500 रुपए की क्षमता थी, 500 रुपए। कोई समाज में काम करने जा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। किसी का कहते हैं 10 रुपए का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान होता है, किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। आप स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हो, 11,000 2,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट है, उनकी डिमांड क्या थी? रिक्शे की तो डिमांड थी, किसी ने नहीं सुनी ना। हमारे भाई छोटे भाई सुरेश डागर जी ने सुनी ना। मानवता है इनके अंदर, राजनीतिक में तो कोई बात नहीं थी, बहुत बढ़िया बात है। मैं चुनाव लड़ू चाहे ना लड़ू, पर मैं अपनी सेवा के क्षेत्र से पीछे नहीं हटूंगा। हमें ऐसे ही आदमी चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे सेवक चाहिए जो आप लोगों की सेवा कर सके, रात दिन आपके लिए खड़े हो सके। तो मैं भाइयों आपसे विनती करता हूं, इस समय हमें चूकना नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है चुनाव का समय होगा। भाई जिस तरीके से आप लोगों के सुख दुख में खड़े हैं, मैं कहता हूं कि अब की बार कोई भी ऐसा व्यक्ति बहरूपिया बाहर का आदमी कोई इस तरीके से ना है आपको झूठी झूठी चीजें दिखा के आपको गुमराह करे। हमें ऐसे साथी का, ऐसे युवा साथी का चयन करना है जो हमारे सुख दुख में खड़ा है, उनके पास एक विजन है, उनके पास एक ताकत है, ऐसी युवा शक्ति है। तो भाइयों जब सब आप लोग से मिल जाएंगे तो ताकत नहीं है जो हमारे भाई को हमारी तरफ से और जो हमारी पार्टी की तरफ से होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से बाहर नहीं हूं, आपके बीच का ही हूं और आपके नजदीक ही हूं। मेरा अपना आपके मौर्य उद्योग के सामने मेरा अपना पेट्रोल पंप का व्यवसाय है, वो भी आप लोगों का पेट्रोल पंप है। किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी भाई को कभी कोई जरूरत हो, 24 घंटे में आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। और सबसे बड़ा दायित्व मेरा भाई, छोटा भाई सुरेश डागर आप लोगों के बीच में है, और जो भाई है वही मैं हूं। मैं अपनी मातृशक्ति से भी कहता हूं कि आप लोग भी घर घर में जाकर एक ऐसे भाई का, एक ऐसे साथी का प्रचार जरूर करें, क्योंकि अगर अब की बार अगर हम चूक गए तो हम 5 साल के लिए फिर हमें पछताना पड़ेगा। हमें ये गलती नहीं दोहरानी है, हमें ऐसे सेवक को, ऐसे भाई को आप लोगों के बीच में लेके आना है। भैया अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैंने किसी के लिए कुछ कह दिया, किसी भावनाओं को ठीक पहुंचाया हो, मैं उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं पुनः अपने भाई को, सुरेश डागर जी को और द चेंज टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी बिटिया को शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे को जो मदद हो पाएगी हम अपनी बिटिया के लिए भी मदद जरूर करवाएंगे। और भाई जगन डागर की तरफ से मैं आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाइयों को कल से किसी को भी अगर पीएनजी की लाइन की जरूरत है तो यहाँ पर हमारे मनीष जी हैं, आप इनका नंबर ले सकते हैं। आपके घर पर आएंगे, आपका फॉर्म फिलअप होगा। 618 रुपए आपको नगद नहीं देना है, उसका चेक देना है। आपके घर तक लाइन आएगी, सिलेंडरों से आपको छुटकारा मिलेगा। ₹1050 का अमाउंट है जो आपको चेक के द्वारा देना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपको पीएनजी की लाइन चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपको चाहिए होगी, सिलेंडर को बंद किया जा रहा है, बिजनेस लाइन को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत जागरूक लोग हैं और जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिजनेस लाइन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है मनीष पाल जी, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा और 2 शब्द वो आपके सामने रखेंगे। साथियों, मेरे से पहले मेरे छोटे भाई राजेश जी, डागर साहब, पहलवान जी, कौशिक साहब, ठाकुर साहब, हम सब ने टीम वर्क की तरह काम किया।
और आज की प्रत्येक दिन मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर आपको कुछ न कुछ दिया हो। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप यहाँ 150 से अधिक साथी बैठे हैं, हमारी बहनें भी हैं। राजनीतिक रूप से 52 साल उम्र है, 40 साल एक ही पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल आदमी को ईश्वर जो 8 लाख तरफ देता है वो ये समझता है भावनाएं क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आप सब युवा हैं और टीम चेंज के लिए आज मेरे को बड़ा हर्ष है, क्योंकि मेरा नेता भी 3570 किलोमीटर तक चेंज के लिए लड़ता है और वही सच्चा इन्हें लग रहा है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सागर साहब ने आपको बताया। मैं आपसे 2-3 मुख्य बातें करूंगा। जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो मेरी बात को गहराई से समझेंगे। देखो दोस्तों, 5 साल की कच्ची नौकरी होती है पॉलिटिक्स, और यही इस संविधान की सबसे बढ़िया बात है। अगर ये 5 साल की कच्ची नौकरी ना हो तो भाई 2 ही शक्ति है, ऊपर ईश्वर नीचे पॉलिटिकल, तीसरी कोई शक्ति नहीं है, और वो शक्ति आपके हाथ में है। एक तो दोस्त, वोट उसको कभी मत देना जो वोट से पहले एक शाम पहले आपको ठंडे गरम की बात करे, वो आपके काम नहीं करेगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मेरे से किसने तो वोट दिए, किसने क्या कर लिए। अभी 10 करोड़ रुपए की बात हुई थी पार्लियामेंट पहुंचने के बाद। आप विश्वास कीजिए, तो 10 करोड़ रुपए में उसे 10 करोड़ तो खर्च करने ही होते हैं, 1 करोड़ रुपए हम सब उसके खर्च करा देते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से ये देखें कि आपका जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। हमें फक्र है, पंडित नीरज शर्मा जी हमारे विधायक हैं। आप देखें, विपक्ष का विधायक होते हुए 200 करोड़ रुपए की चोरी रोकने की कोशिश की। आप बताइए, एक ब्राह्मण होते हुए बिना कपड़े, इंटरनल अंडरवेयर बनियान नहीं पहना उस शख्स ने, और उस चोरी के ऊपर बात की। 200 करोड़ रुपए के बिल पास हो गए जो काम ही नहीं हुआ। आप देखिए भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मुद्दा है। हमारी आईटी की टीम है, पढ़े लिखे लोग। एनसीएफ की एक साइट है 307 के, एक हमारे पास, आप उस पर जा सकते हैं। आपको ना तो किसी नेता और एक खास वर्ग, किसी अभिनेता के पास भी लाइट के लिए जाने की जरूरत नहीं। आपका मौलिक अधिकार है, आपको लाइट पानी सरकार को देना होगा, ये आपको देखना है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए डॉक्टर साहब ने इस रिक्शे में अपना अंशदान दिया, गाय माता के लिए अपना अंशदान दिया। वो व्यक्ति गाय को प्यार करता है, उसके अंदर सबसे बड़ी इंसानियत होती है। एक बार जोरदार ताली। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी वो बेटी जिसने इस उम्र में भी 2 या 3 गोल्ड मेडल लिए, दीक्षा बेटी थी, मैं विधायक जी है नहीं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखें, इस बच्ची की शिक्षा का इंतजाम वो करें। विश्वास करें, अगले 1.5 साल बाद सत्ता दोबारा आपके हाथ में रहेगी। अगर 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ये नहीं किया तो दोस्त 1321 सेक्टर 55 मेरा मकान है, आप इस बिटिया को लेकर आइएगा। जो ये सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा मदद इस बेटी जहां तक वोट की बात रही, यदि आपको वोट देना है, ये आपको अधिकार दिया है। राहुल जी एक बात कहते हैं कि जनता लोकतंत्र में मालिक है, आप मालिक हैं हम सबके। हमें आपके पास 1800 दिनों में वापस आना होता है। आप ये देखिए कि घूम ज्यादा कर रहे हैं या काम ज्यादा। कागज आपके पास योजनाएं हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है और यही चुनाव लड़ेगी। आपके पास नीरज जी ने भी मेहनत करी है, एक एक्ट है आपके पास, मैं कागज साहब से निवेदन करूंगा उस एक्ट को वो आप सबको बताएंगे, राइट टू सर्विस एक्ट। इस एक्ट में आप लोग, ये जो आपके ढक्कन टूटे हैं, आपको उसके लिए आग्रह करना है। अगर वो नहीं करता
तो उनके लिए एक पैनल है, उस अधिकारी को सजा भी हो सकती है। ये आपके अधिकार है। मैं ये कभी नहीं मानता साहब, अगर कोई बहुत बड़ा साहूकार है, बड़ी बड़ी गौशालाओं में काम करे, बड़े बड़े लंगर लगाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम करे, अरे भाई ये लाइटें तो सरकार की हैं, सरकार से क्यों नहीं लगवाते? आपको सरकार से लगवानी चाहिए। सबके पास बातें हैं, लेकिन उन चीजों को आप कागज में नोट करें। आप पढ़े लिखे लोग, आप 150 से अधिक लोग यहाँ बैठे हैं, अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं। आप राइट टू सर्विस एक्ट के ऊपर काम करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर काम करें। कई बार आपको देख के इतना दुख और हैरानी होगी कि कई की गलियां हमारी बन चुकी होती है, उसका पैसा भी चला जाता है, वो 10 करोड़ कहाँ जाते हैं उसका हिसाब आपको पूछना है। भाई साहब, मैंने पूछने की कोशिश की तो मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हुए, मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हुए। ये तो होता रहेगा, आप काम करोगे तो झगड़ा होगा। और 5 पुलिस ने की। मेरा आपसे हाथ जोड़कर पूछिए, अपने वोट को मत खराब करना दोस्त। ये सोचना कि आप मालिक अगले 5 साल का पटा ऐसे व्यक्ति को देने जा रहे हैं जो आपका अपना होगा, और वो अपना तब होगा जब काम उनके अपने होंगे। और मुझे आज सबसे बड़ी खुशी है, हमारी टीम है, और इनका जो मुख्य बात है द चेंज, ये मेरे दिल को भाया। और मैं इनसे आग्रह करता हूँ, इनके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ये उसमें मुझे भी राजेश जी को ऐड करें, और मैं इसके लिए काफी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि विपक्ष का साथी होने के बावजूद इस सरकार में कई मंत्री हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि टीम का कोई काम हो, साथियों का कोई काम हो, मीडिया का कोई काम हो, हम उसको इकट्ठे होके बड़ी मजबूती के साथ करें। बातें करने वालों का समय जा रहा है, काम करने वालों का समय आ रहा है। एक हमारे 5 मिनट तो और वक्त देंगे हम। एक हमारे साथी हैं मथुरा से मनोज ठाकुर, ये द चेंज के बारे में 2 पंक्ति आप लोगों को सुनाना चाहेंगे, तो प्लीज थोड़ा गौर से सुनिएगा। द चेंज के मेंबर भी यहाँ नजदीक में आ गए सारे के बाद। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े भाई बहनों, मातृशक्तियों, सभी को इस ब्रजवासी का बहुत बहुत नमन। और आज इस चुनावी स्तर को चलते हुए मैं सर्वप्रथम 2 शब्द उस माँ के लिए कहूंगा कि जिस माँ की ये टीम तैयार है, मतलब मेरे कहने का मतलब जो माँ शब्द है। और आज इस माँ के लिए जो नमन करते हुए मैं चैन के लिए 2 शब्द कहूंगा कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, कि हम तन्हा नहीं रहते, गवाह भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, कि जब घर से निकलता हूँ तो आगे साथ चलती है।